हाँ जी, मेडिटेशन के बारे में। चलिए। तो अशोक, आप तो करते हो मेडिटेशन, तो आप कुछ ना कुछ उसमें शुरू करो। नहीं, आप तुम करो। मेरा तो ऐसा ही है, करता हूँ बट मैं और कुछ सोचने लगता हूँ। अच्छा। मैं तो कंट्रोल। मकरंद मकरंद आप बताओ फिर। मैं मेडिकेशन को इससे समझता हूँ कि ध्यान, हिंदी में। अ, और ध्यान में मेरे हिसाब से दो चीजें हैं जो मेरे समझ में है। एक तो ये है कि पॉपुलरली तो यही है कि भाई विचार शून्य हो जाना, जितनी भी देर के लिए आप हो सकते हैं कि संकल्प और विकल्प जो है वो अपने मस्तिष्क में ना हो। इस तरीके से ध्यान करें। अ, मन को मतलब इस तरीके से कंट्रोल करें कि वो कुछ भी ना सोचे, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे तो भी ये कि ईश्वरीय शक्ति दिमाग के अंदर जो है वो प्रकट होगी। और दूसरा ये है कि हम ध्यान में जो है वो सिर्फ भगवान का ही नाम लें, और धीरे धीरे फिर जो है वो एक तरीके की एक्सटेंडेड भाव के अंदर हम जाएं और उसमें रुके रहें। प्रक्रिया को तो मैं ऐसे समझता हूँ। जो जो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसे ही दे रहा हूँ। जो मेरी टीचर कराती थी, मतलब वो जो है, वो ये नहीं कहती कि तुम, वो शुरू शुरू में, मतलब स्टार्टिंग की बात है ये बस केवल, कि वो, तुम जो है पहले तो ये करती थी कि वो थोड़ी सी, इनको गुलाटी जी को तो पता है, वो थोड़ी सी बाहर, शहर के बाहर रहती हैं। बस अब वहाँ एयरपोर्ट के पास रहती हैं, बट वो फार्मिंग एरिया है। तो एक तो वो हमें क्वाइट करके ये कहती थी कि तुम कुछ भी सुनो, तुम्हें जो सब आवाज आ जानी चाहिए। मतलब वो बाहर चिड़िया विड़िया बोलती थी उसके यहाँ। तो जब तुम काफी काम हो जाते थे तो तुम्हें वो चिड़ियों की आवाज आने लगती कि वो सुनो। फिर उसका ये था कि फिर वो एक विचार को कहती थी कि मगर तुम्हारा मन भागेगा, तो वो भाग रहा है, तुम उससे रोक नहीं पा रहे हो, जाने दो। बट जैसी तुम्हें याद आ जाए कि ये दूसरी बात को सोचने लगा, उसको बैक करते रहो जिस जगह तुमने पहला एक अपना खींच के वापस लाओ। उड़िया। कि नो डाउट शुरू में, पर जितना फिर धीरे धीरे तुम्हारे जो ना पर्टिकुलर जगह स्टे रहने की, वो हो जाएगी। और दूसरा ये था कि भाई तुम पे जो वो आसन से बैठाती थी ना, कि बस इतनी आपकी फिजिकल वो जानी चाहिए कि तुम आधे घंटे हिल ना पाओ। नहीं तो बहुत लोगों को ये होता है कि उनकी बॉडी में पेन। बोले कि जो सी भी पोजीशन है उसको स्टेशनरी रखना है। अगर तुम्हें लेट के करना, लेट के कर लो, पैर फैला के करने, पैर फैला के कर लो। चूंकि यहाँ के आदमियों को पलौथी नहीं लगती थी, व्हाइट पीपल पलौथी नहीं मार पाता इजीली। तो तो वो उसका मतलब बैक बस स्टार्ट अप उनका ये था। हालांकि कराती थी, हम भी करते थे, हमारे विचार भागते ही रहते थे, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि जिनके नहीं जाते थे वो कुछ और बताते थे वहाँ। बट मैं तो वहाँ अटका हूँ। बढ़िया संजीव स्टेट तो भाई, आज मेडिटेशन पे डिस्कशन चल रहा है, तो अभी शुरू ही हुआ है। तो नमस्कार आप, जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सबको। आप भी अपना कुछ विचार प्रकट करें मेडिटेशन के बारे में। वैसे मेडिटेशन में चलिए आप करिए, उसके बाद में मैं दोबारा से एक बात करूंगा। चलिए। अच्छा अच्छा ठीक। तो मेरा तो जैसे त्यागी जी बोले कुछ उसी तरह से ही है। बीच में तो कुछ थोड़ा सा माइंड स्टेबल हुआ था। अ, जैसे वो एक बार आपने करवाया था ना कि सांस को सांस पर ध्यान दीजिए, बस ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, उसी को सोचिए, उसी के बारे में सोचिए। तो अभी काफी समय से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो पता नहीं कहाँ पर
क्या दिक्कत है ये नहीं समझ पा रहा। बेसिकली ब्लैंक आउट हो जाए माइंड तो सिर्फ आप जो प्रकृति में जो हो रही है नेचुरल वे में उसको सुनने की कोशिश करें तो शायद कुछ मेडिटेशन लगे। मेरा तो ये सोचना है। बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए, तो पहला आई थिंक मैं लेट मी जस्ट रीस्टार्ट। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, उसके क्या, ऐसा क्या कारण है कि मेडिटेशन करनी चाहिए, उसके फायदे क्या है। ठीक है ना, तो उसके बारे में आप अपने अपने विचार रखिए कि क्यों करनी चाहिए, और जो आपका अपना अनुभव है उसके हिसाब से भी बताइए। Actually, the meditation physically in sense, you get really calm, then you feel very good afterwards. उसमें मतलब उसके फिजिकली ऐसे, जैसे मैं इसको इस तरीके से कहूँ, सब आसन है ना, जो सब आसन को शुरू में तो आपको नहीं लगेगा, मगर जब सब आसन शुरू होना जाता है ना, तो एंड में स्टेट पे आके तुम्हें वाकई में जो है बिल्कुल बॉडी जो है टोटल वेट अनुभव होने लगता है उसका। आपको ये भूल जाते हो हाथ क्या है पैर क्या है, बट टोटल शवासन का यही है वो चरम सीमा, एज फार आई अंडरस्टैंड। मेरा ये थोड़ा सा सोचना है कि पॉपुलरली कई बार हम लोग ध्यान को प्राणायाम के साथ मिक्स कर देते हैं, जबकि प्राणायाम एक अलग प्रक्रिया है जो कि श्वास की प्रक्रिया है, और ध्यान एक अलग प्रक्रिया है जो कि काफी एक माइंड की प्रक्रिया है। उसमें प्राणायाम भी हेल्प कर सकता है, परंतु वो उससे अलग है। और गीता के अंदर भी अगर आप वो देखो, वो जो वो 8-9 स्टेप्स बताए थे, जो थे, चैप्टर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, यम नियम, वो जो थे यम नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब 6-7 स्टेप्स बताए थे ना। तो मुझे लगता है पर्सनली कि एकदम से ध्यान में कूदना, एक स्टेप 5 या स्टेप 6 पे कूदना शायद इतना मुश्किल है, जब तक कि हम जो उसके जो पहले वाले स्टेप्स हैं, आई थिंक राजयोग वाले उसमें था, हाँ, जो पहले वाले स्टेप्स हैं, यम नियम वाले, वो उन पे कुछ मास्टरी ना हासिल कर ले कुछ हद तक, तभी हम जो है ध्यान में हमें शायद आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती, क्या क्योंकि कहा तब आपने? तक हमारा मन जो है वो टकन की तरफ रहेगा ही रहेगा ज्यादा। तो आपने पतंजलि की बात की है, एक्चुअली राजयोग हाँ, जिसको क्या है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो अच्छा, मुझे वैसे एक सरप्राइज तो है, मैं जिस पे काफी वो हो जाता हूँ कि ये जो बहुत बॉर्न हिंदूज नहीं है, स्पेशली आई एम टॉकिंग वेस्ट के लोग, ये सब आके कहने हैं जी आज मेडिटेशन करा बड़ा अच्छा लगा, इनको बड़ी जल्दी जल्दी आ जावे मेडिटेशन। दो दिन में इनको मेडिटेशन आ जावे, हमें नहीं आ दिया। हमने 4 साल से तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ वो खटाक से या तो ये है कि हमारा दिमाग शुरू से ही खराब है, इस वास्ते नहीं आता वो। तो ये हर आपका हर स्टार खटाक से फिल्म टीवी पे आके कह देता जी मेडिटेशन करती हूँ, ये हमने किया, हमें तो अभी मिला नहीं है। लूजली, काफी लूजली बात कर लेते हैं मेडिटेशन के बारे में। हाँ मतलब लाइक दे ऑल गेट सक्सेस, मैंने कहा हमें तो सक्सेस अभी मिली नहीं भाई। हाँ, दैट्स तो दैट्स ऑलवेज, मुझको भी वो खटकती है बात एक्चुअली कि भैया तो हम रियली हिंदू नहीं रहे, या कुछ गड़बड़ होगी कहीं। तो मेरे हिसाब से हर्ष जी, मेडिटेशन जो है वो हमारा ईश्वर से कनेक्शन है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर जब मैं मेडिटेट करने लगूंगा मेरा किसी तरह से ऊपर की जो परम शक्ति है उससे कुछ थोड़ा सा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, और अंदर जो स्वच्छता है, क्लैरिटी, वो बढ़ती जाएगी। अभी तो जो जो चीज़ें भरी पड़ी हैं दिमाग के अंदर, इन्वायरमेंट से हमने गैदर करी हैं,
उनको घटाना है और ईश्वर से कनेक्शन जोड़ना है, मैं ये मान के चलता वैसे बहुत फिजिकल रूप से ये सही है, जैसे आपको सब नहीं, सभी स्टूडेंट रहे हो किसी ना किसी लेवल पर, कभी तुम अटक जाते थे ना कहीं, और जब तुम पूरा ध्यान लगा कर उसमें बैठ ही रहते थे, तुम तो वो सॉल्यूशन निकाल पाते थे उसकी, मैथमेटिक्स की या कोई भी प्रॉब्लम। फोकस। हाँ, तो वो कंसंट्रेशन उस तुम्हारी को जरूरत ही है तो कि भाई क्लास में नंबर ठीक ठाक आए, बट वो उस पर बड़े कंसंट्रेट करके आप यूजुअली सॉल्यूशन निकल जाता था। आपने सभी ने किया होगा कहीं ना कहीं, किसी का किसी टाइम पे हो गया कि तुम बार बार प्रॉब्लम नहीं हो रही तो, मतलब वो कंसंट्रेशन कह देते हैं ना कि कंसंट्रेशन से सॉल्व कर, हम उसे ध्यान कह देते हैं, आई सपोज। तो प्रॉब्लम चाहे वो मैथ की हो जी, चाहे हाँ जिंदगी आई की कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम है, या उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यही जरूरी है कि हम जो और फालतू फालतू के विचार हैं उनको निकाल दें। फ्रेश माइंड से अगर हम सोचें तो हमें वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, अगर हमारा यस। जो कंसंट्रेशन है वो कोई और चीजों में बटा हुआ है, ध्यान जो है ना डिस्ट्रैक्टेड है। और जब एक बार आ जाता है तो आपको रास्ता अपने आप ही दिखाई देने लगता है। राइट। गुलाटी जी, आप भी कुछ थोड़ा बहुत अपना आइडिया तो बताएं। नहीं, मैं दो चीजें मैंने सुनी है जो है। एक बार तो कहते हैं कि ध्यान लगाओ, आप सोचो कहाँ बैठे हो, बीच के ऊपर हो, ये हो वो, उसको देखो, रियलाइज करो, ये सुना है। दूसरा जो अब ध्यान की बात हो रही है ना, मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन का बेनिफिट यही है कि आप कोशिश करके एक चीज के ऊपर सोचना शुरू करते हो। वही है ना भाई, सब कुछ निकाल दो, एक चीज को लो। तो वो अगर सोचना शुरू करे तो इसलिए कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो यू कैन सॉल्व इट। फर्स्ट यू हैव टू अचीव दैट। माइंड सेट को आपको एक जगह कैसे लगाना है। तो मेरे को ये दो चीजें समझ आई हैं अभी डिस्कशन में। एक तो पहले बता दिया, वो सुना हुआ है मैंने, जो बीच में बैठो, ध्यान लगाओ, ये करो वो। उसके लिए तो बीच में नहीं, तो वो गुलाटी उसके पीछे फिजिकल रीजन ये है कि जो वाटर वेव्स है ना, ये माना जाता है कि चूंकि हम जब माँ के गर्भ उसमें थे पेट में, वाटर वेव्स वर फर्स्ट थिंग। नहीं नहीं, बीच तो मैंने वैसे कह दिया, वो नहीं, कहते बट हैं वो कोई जो भी सिचुएशन ले लो आप आप मैंने तो खैर उससे कहा कि जो या जो वाटर वेव मेरा साउंड है। कहने का वो कहते हैं कि आप ना बैठो, ध्यान करो, तो आप वहां हो, आपको जो अच्छा लगता है, आपका मन ठीक रहेगा, ये सुना हुआ है। मैंने करके देखा है, हुआ नहीं मेरे से, सब कुछ हुआ है है ना। तो बाकी दूसरी जो है, ये मेडिटेशन कंसंट्रेशन का, ये मेरे को समझ में आता है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए, तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। बस यही समझ में आता है यहाँ तक। आगे क्या है मेडिटेशन, वो मेरे को नहीं पता, मतलब वैसे जैसे। ये गुलाटी जी आप कह रहे हैं बीच पे बैठ के मेडिटेशन करना, तो नहीं थोड़ा नहीं, मुझे वहां डिफिकल्ट नहीं, लग रहा है, वहां तो बैठ बड़ा के नहीं, डिस्ट्रैक्शन होगा। बैठे तो घर में ही हो आप सिर्फ सोच रहे हो कि बीच में हो। हाँ, तो भी वही दिखाई देगा ना जो हाँ, बीच पे दिखाई देता है। अगर कोई कोई बीच में गया ही ना हो तो उसको क्या पता। वही बात हो गई ना। अब जैसे मेडिटेशन तो संजीव संजीव बच्चों का को दिमाग ज्यादा काम कर गया। नहीं नहीं, बच्चों को सिखाते हैं ना मेडिटेशन। आप आई हमारी नो, एज को छोड़ो, आई मेडिटेशन नो। जब शुरू होती है, सिखाया जाता है, बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता होता क्या है ये है वो। उसको तो पहले सिचुएशन बतानी पड़ेगी, ये सिचुएशन है, उसके ऊपर वो फिर उनका माइंडसेट क्या है कि वो रियलिटी नहीं है देखा हुआ है, वो तो अपना चला चला जाता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आप इन चीजों को सोचो ना, ये आप हमारी एज को छोड़ दो। ऐसे मेडिटेशन का मतलब है कि आप जैसे 7-8 साल के बच्चे हो, आपको सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे। मेरा
मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेरे को ना, मैं यहाँ बैठा हूँ ब्लैंक, आई जस्ट वांट टू लर्न। बहुत बढ़िया। तो इस पे चलिए, तुम लोगों की बात से एक क्वेश्चन और भी मेरे माइंड में जनरेट हो रहा है कि फोकस की सब बात कर रहे हैं ना, कि फोकस से मेडिटेशन होगा या मेडिटेशन से फोकस होगा? चलिए तो मैं कंक्लूड करें आप, ये मैं तो सुनना चाहता हूँ। ये एक्चुअली सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, मगर धीरे धीरे चलते हैं। और कुछ चीज़ों का मैं थोड़ी सी क्लैरिटी शुरू में कर देता हूँ, फिर बाद में फिर हम लोग इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जो एक कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का कि भाई ये इसमें ध्यान ध्यान करते हैं, उसको मेडिटेशन, ध्यान का मतलब फोकस या कंसंट्रेशन से माना जाता है। कंसंट्रेशन जो है वो जो जिसको मेरे स्पिरिचुअल मेडिटेशन कहना चाहिए, उसके टोटली अगेंस्ट है। अब ये आप बड़े सोचोगे कि भाई ये क्या बात हुई, कंसंट्रेशन कैसे अगेंस्ट हो गई। कंसंट्रेशन के अंदर जो माइंड का जो फंक्शनिंग है, आप उसकी तरफ देखें। माइंड जो है वो आउटवर्ड फोकस करता है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। जब वो फोकस्ड होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो अदर देन हिम हो, अपने ऊपर नहीं करता वो फोकस, बाहर कहीं करता है। अगर वो अपने ऊपर भी फोकस करता है तो अपने आप को भी वो एज एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड समझ के करता है। ठीक है ना। आप अगर किसी भी चीज पे फोकस करेंगे तो माइंड आपका उस चीज की तरफ जाएगा और वहां जा करके उसको उसको पूरी तरह से उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो माइंड का आउटवर्ड जाना कंसंट्रेशन होता है। इसका यूज हम मेडिटेशन में करते हैं, मगर मेडिटेशन जब शुरू करवा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। बट ये मेडिटेशन स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं है। माइंड का अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना और कहीं हिलना जुलना नहीं, कहीं जाना नहीं, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल मेडिटेशन। यानी जो कंसंट्रेशन जो है वो उसके अपोजिट है पूरा। कंसंट्रेशन में क्या हुआ कि मतलब बेसिक फंडामेंटल, कि माइंड जो है वो आउटवर्ड गया। और जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है उसमें माइंड जो है वापस अपनी सीट पे जाके बैठ गया। तो डायरेक्शन टोटली अपोजिट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आउटवर्ड जाने वाली चीज जो है उसको हम मेडिटेशन में नहीं लाते हैं, उसको ध्यान में लाते हैं। हम उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ध्यान में आती है वो बात। तो इसलिए पहला डिफरेंस जो कंसंट्रेशन और स्पिरिचुअल मेडिटेशन में है वो ये है कि जो फोकस है वो उस प्रोसेस को पूरा अपोज करना, तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन में जाता है। मगर आप सीधा उसको अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड को इतना ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है कि वापस अपनी सीट पर चला जाए। तो इसलिए हम उसको जो जो आउटवर्ड ध्यान जो है उसको हम यूज करते हैं एज ए टूल, जो उसको हम कहते हैं ना सीखने की जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम उसको यूज करते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो स्पिरिचुअल, जैसे आप संजीव जी बोल रहे थे ना कि कनेक्शन है आपका डिवाइन के साथ में। तो वो कनेक्शन जो डिवाइन के साथ में है वो उसके लिए मन को अपनी सीट पर जाकर बैठना आवश्यक हो जाता है। इस 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 स्थान पर पहुंचने के लिए, इस जगह पर पहुंचने के लिए आप यूज करते हैं कंसंट्रेशन का मेथड। तो पहला डिफरेंस ये है कंसंट्रेशन एंड स्पिरिचुअल मेडिटेशन या स्पिरिचुअल डिवाइन के साथ कनेक्शन के साथ। ठीक है। Means concentrate to still the mind. When you concentrate, your mind is already focused on something else. It is just आपको स्टिलनेस का जो एक एक समझ लीजिए कि
भ्रांति है कि स्टिल है, क्योंकि वो बाकी चीजों की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए लग रहा है कि वो स्टिल है, मगर वो एक चीज के अंदर पूरी तरह से एनक्रॉस हो गया है। अब जैसे आप स्पिरिचुअल की बात करते हो, हाँ जी। अच्छा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? जो मतलब आप क्या समझ के बैठते हो? हाँ जैसे तो आपने कई ओम नमः शिवाय करते हैं, ओम नमः नारायण करते हैं, तो उसको शुरू करने से पहले आपको समझना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ उसमें। अगर जब तक वो हमारे दिमाग में एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तब तक मेडिटेशन शुरू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि पहले तो उसको समझना चाहिए। हाँ नहीं, आपका ठीक ध्यान, है, हाँ मैं यही क्वेश्चन मेरा है, ठीक है या गलत है, बस ये नहीं मेरे ठीक है, ठीक है। जो जब आप समझ के करते हैं तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। जब आप समझ के नहीं करते हैं तो आप कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी के साथ ऐसा है, बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो कोल्लू का बैल होता है ना, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, मगर कहीं पहुंचता नहीं है। मतलब वो चलता तो सारी जिंदगी है, मगर पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे चल रहा है। हाँ, तो वो जो जब वो समझ के चलता है ना, तो फिर वो कोल्लू के बैल की तरह नहीं चलता, वो फिर उसकी उसकी प्रोग्रेस की तरफ चलता है। अब ये मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ या स्टोरी बता रहा हूँ, इससे हट के है। हाँ जी। हम जब मंदिर बना रहे थे ना, तो हमारे जो फेडरेशन ऑफ टेम्पल है, 30-40 मंदिर हैं टोरंटो में, तो एक जगह हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहाँ क्या था कि स्टूडेंट थे इसके वाटरलू यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं कि भाई देखो, हमें जगह तो देते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले, मुस्लिम आके अपनी प्रेयर करते हैं, सिख आके करते हैं, जब हमारा टाइम होता है तो कोई पहुंचता नहीं है। तो वो कहता है कि हमने इसके ऊपर सोचा है, हमारे दिमाग में है, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। और हमने ये सोचा है कि हमारे जो फैमिली में है, एक माता को पूज रहा है, एक हनुमान को पूज रहा है, एक इसको पूज रहा है, उनकी कोई एकाग्रता नहीं है या एकता नहीं है। और सिखों में है, सवेरे नित्यनेम उनका बना हुआ है, मुस्लिम का भी बना हुआ है, हमारा कुछ है नहीं। कहते हैं कि हम आप सब जहाँ बैठे हो, सारे मंदिर, आप एक डिवाइस चीज करो ताकि हम ना उसको फॉलो करें, सारे इकट्ठे होके हम प्रेयर कर सकें। आप उनको एडवाइस करें कि आप प्राणायाम शुरू कर दें वहाँ। नहीं, मैं तो नहीं, वो तो अभी हो गए, उसको तो हो गए 15-20 साल हो गए उसको, अच्छा अच्छा। जब मंदिर बना रहे थे उस टाइम की बात है। तो वहां जो लर्नेड बैठे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से उनको कोई आंसर देना ही नहीं आया। तो वो सिर्फ इन्होंने ऐसे कर दिया, भाई ये जो एडवाइस है ये तो इंडिया से आनी चाहिए। तो वो अभी कई तो तो बीच में हंसने लग गए, भाई ना ये क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम ये सोचा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया, भाई अपने ऊपर से हटा दिया। मेरा कहने का मतलब है, जो क्योंकि मैं, हमारी फैमिली जो है ना सारी सिख धर्म से है, ठीक है ना। जब मंदिर बनाना शुरू किया तो आई गॉट कन्वर्टेड सॉर्ट ऑफ, सो मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया करना। तो उसमें यह है कि ऐसे लगता है कि इसलिए तो हमारे जो हिंदू है आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते। कोई वहां जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हाँ, सनातन धर्म में ये अलाउड है, मैं मानता हूँ, पर वो भी डेफिनेशन दे दी गई है कि सनातन धर्म में अलाउड है। तो उससे वो क्या है कि तितर बितर हो गए सब। फ्री तो विल का ऐसा है जी, कंसेप्ट है ना। तो ऐसा है जी। मेरा इसका सजेशन है जी। सिंपल हाँ हाँ इसका जी। सिंपल आंसर जो है, जो जहां तक मेरी समझ में है, ईश्वर जो है हर चीज में है। तो आप एक चीज पकड़ के उसकी पूजा करो, समझो कि ये मेरा ईश्वर है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और हमारे यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस चीज की पूजा करो और वो ईश्वर तक पहुंचो। आप ये किसी भी रास्ते से जा सकते हो, दसियों रास्ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई रामचंद्र जी की, कोई कृष्ण की कर रहा है, तो वो कोई गलत कर रहा है। सब अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन एक ही है। और वो उनकी किताब में जब वो एक चीज से बांध देते हैं आपको, अल्लाह से या जो भी भगवान को एक को मान के बांध देते हैं, फिर आपकी लिमिटेशन हो जाती है। फिर आपका माइंड जो है
वो एक चीज के, और वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या बताया हुआ है, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हो। आप ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये ठीक है या गलत है। तो ये फ्रीडम सनातन में दिया है, सबको अपना अपना रास्ता चुनने का, मेरे ख्याल से तो सही बात है। बाकी हर जी नहीं बता नहीं, सकते हैं। आप ठीक कर रहे हो नहीं किसी हद तक। मुस्लिम के हिसाब से या क्रिश्चियन के हिसाब से उनका सेट है, पर सिख धर्म में ऐसा नहीं है। सिख धर्म में एग्जैक्टली वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से है, और फिर भी उन्होंने अपना एक नित नेम बनाया हुआ है। उससे क्या होता है कि सारे इकट्ठे होके वही करते हैं। तो वही यही वो कुछ मांगने के लिए या एडवाइस या करने के लिए स्टूडेंट्स आए थे वहां, भाई हमें ऐसा मिल जाए ताकि, अब जैसे फैमिली है, छोटा सा बच्चा है, वो बचपन से ही उसका जो मन है ना, बस माता की तरफ है, एक का हनुमान की तरफ है। वो कैसे हो जाता है? उनको कोई समझाया थोड़ी जाता है। वो तो किसी इन्फ्लुएंस में आके शुरू कर दिया। तो हाँ, फिर एग्जैक्टली यही कुछ बात है ना अंदर से जी। भी होता है। ये समझने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। और हम हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइंस या लिटरेचर या बुक नहीं है। ईश्वर को पाना जो है अनुभव होता है। अगर आप ये सोचो कि हम समझ जाएं और समझ के करें तो आई डोंट थिंक यू विल रीच देयर वेयर यू वांट टू रीच। बचपन में ऐसे भी तो हुआ है। आप किसी वहां जानते हो, आपकी श्रद्धा है, करते हैं, थोड़ी देर बड़ आपकी एज हो जाती है तो आपका मन बदल जाता है। फिर थोड़ी और एज हो जाती है तो आपका मन बदल जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, छोटे होते हो उसकी डेफिनेशन बस ऐसे ही लूज लूज डेफिनेशन को सुनते हो तो वही पढ़ते हो। बाद में आप अलग साइड में हो जाते हो, उसकी कई डिवीजन हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप छोटे हो, जैसे भी आप दोस्त जा रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे चल दिए, हो गया। जब बड़े हो गए आप दूसरा और सोचने लग गए, किसी और पढ़ने स्कूल में चले गए, वहां कुछ और हो गया। मतलब है कि ये ये नहीं है कि ऊपर से आया हुआ है। ये सब आपका जो भी है, आपकी जिस जगह हो, जिसमें मिलते जुलते हो, वहीं से शुरू होता है। ये मेरे हिसाब से तो ऊपर से कुछ नहीं होता, ये तो यहीं से शुरू होता है। जब, हाँ ठीक है, आपकी जो सोच है पवित्र होती है नहीं होती है, वो ऊपर से आपको, आपकी फैमिली कैसे आप देखते हो करते हो, उस हिसाब से आती है। नहीं, आपके अंदर वो भी आते हैं ना, त्रिगुण आपकी जो नेचर है, कि आपके वो तो अंदर है, किस तरीके वो तो का। नेचर है ना, नेचर को आप बदल नहीं सकते। नेचर हाँ, तो मैं मानता हूँ, वो तो वो सही है। आती है, मतलब वो तो हाँ, आती है ना, वो सही एक है। जन्म से दूसरे जन्म में भी या, आती है। आती है नहीं, आप वो चलिए इसका तो जन्म का भी कोई मतलब नहीं मानता। मेरा नेचर ख्याल, नेचर है। हाँ मेरा ख्याल है नेचर जो है ना, नेचर को आप बदल नहीं सकते। वो पैसे पिछले जन्म आप कहते हो तो पिछले जन्म में तो वहां भी वैसे ही था, अब भी वैसे है, आगे भी वैसे ही होगा। ये नेचर बदलने वाली नहीं है। नहीं वही गुलाटी जी वही तो हम कर रहे हैं, नेचर को बदलने की ही बात कर रहे हैं। एनीवे तो मैं मैं थोड़ी सी क्लैरिटी जैसे जैसे होती है ना वैसे वैसे अच्छा लगेगा। तो पहला तो मैं आपको वही जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स का या कहीं स्कूल के अंदर कुछ होता है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप प्राणायाम से शुरू करें। सुबह उठ के वहाँ पर आधा घंटा या 15 मिनट जो भी आपने टाइम होता है आपका, उसके अंदर आप प्राणायाम करें। प्राणायाम के फायदे आपके मन के ऊपर भी होते हैं और आपके शरीर के ऊपर भी होते हैं। तो उसको सिखाने के लिए भी कोई होना चाहिए। हाँ तो वो तो आज शुरू करने की बात है ना, एक आध बार कोई अगर आप सिखाने वाला पहुंच जाता है तो उसके बाद तो वो फिर साइकिल तो शुरू हो जाती है। सो एनीवे मतलब अगर अगर कोई भी और प्राणायाम जो है वो नॉन डिनोमिनेशनल है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसमें फिर किसी किसी की बिलीफ के साथ में संबंधित नहीं है। ठीक है ना? तो वो और वो बिल्कुल अपना जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से ही है। उसमें उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। तो इसलिए ये जो जहाँ भी इस तरह का ग्रुप हो, कहीं भी स्कूल हो या चाहे कोई और जगह हो जहाँ पर इस तरह के मेडिटेशन रूम बनाए गए हैं या कि भाई आप लोग करें वहाँ, वहाँ प्राणायाम शुरू करें। सिंपल, स्टार्ट विद दैट। अब प्राणायाम के फायदे क्या होते हैं और वो कहाँ मेडिटेशन की तरफ कैसे ले जाता है। तो मेडिटेशन के करने से पहले जो आपकी रुकावटें हैं
वो रुकावटों को समझना और उनको दूर करना जरूरी है, अदरवाइज मेडिटेशन हो नहीं सकती। तो मेडिटेशन के सामने जो रुकावटें हैं वो दो तीन तरीके से आती है। पहली भौतिक रुकावट आती है, यानी फिजिकल। अगर आप फिजिकलिटी के अंदर फिजिकल तरीके से आप किसी दर्द में हैं या आपका शरीर जो है बीमारी में है, तो ये सारी चीजें जो है ना पहली रुकावट आ जाती है। आपको आदत ही नहीं है शरीर को बिठा के रखने की, तो शरीर जो है वो सबसे पहली रुकावट करता है। और उस रुकावट के पीछे जो कारण होता है वो होता है उसके अंदर जो प्राण का जो फ्लो है, प्राण का जो चलना है, उस चलने में रुकावटें आई हुई। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए मेडिटेशन से करने से पहले आप 10 मिनट के लिए कोई योगा कर सकते हैं। तो अब ये आपका जो सेकंड आइटम हो गया आपके स्कूल या यूनिवर्सिटीज के लिए, प्राणायाम और प्राणायाम से पहले 10 मिनट का योगा। जब आप योगासन करते हैं तो आपके शरीर की जो एनर्जीज हैं वो अलाइन होनी शुरू हो जाती है। जब वो अलाइन होना शुरू हो जाती है तो जो शरीर की व्याधि है, जो बीमारियां हैं, उनका भी उनको भी असर होना शुरू हो जाता है। आपका अगर बीमारी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपके प्राण जो है अलाइन नहीं है तो बीमारी ना होने के बावजूद आपका शरीर आपको बैठने नहीं देता। तो उस ये योगा करने से आपकी जो प्राण का अलाइनमेंट होता है उससे आपके शरीर को एक कामनेस मिलती है, शक्ति भी मिलती है और शांति भी मिलती है। तो ये 10 मिनट का योगा तो शारीरिक व्याधि को दूर करने के लिए, शारीरिक रुकावट को दूर करने के लिए मेडिटेशन से पहले थोड़ा योगा करना हेल्पफुल होता है। तो अगर आप रूटीन में ही ये कर लें कि बस 10 मिनट मुझे योगा करना है, तो आपको उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप जाएंगे ना, प्राणायाम के लिए जाएंगे, तो उसमें प्राणायाम में फायदा होगा। और उसका जो नेक्स्ट स्टेप जब आप लेंगे मेडिटेशन के लिए, तो आपको इमीडिएटली उसका वो फायदा मिलेगा। कि जो पहले मेडिटेशन नहीं कर पाते थे, अब आप इस स्टेज में आएंगे तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये दोनों चीजें, योगा एंड प्राणायाम, ये नॉन डिनोमिनेशनल है, इसलिए इसके लिए किसी को कॉन्फ्लिक्ट बिलीफ सिस्टम में नहीं हो सकता। तो और इनका ओरिजिन सनातन से है, तो आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी ये कर सकते हैं। बट पर्सनली भी जब आप करना चाहते हैं तो पर्सनली अगर मेडिटेशन से पहले आप 10 मिनट योगा करें और उसके बाद में 10 मिनट प्राणायाम करें। बिगिन विद योगा। बिगिन विद योगा, ऑलवेज बिगिन विद द फिजिकल। योगा के अंदर आपको फिजिकली बॉडी को हिलाना पड़ता है, आसन बनाने पड़ते हैं, और वो जो है आपके प्राणों को अलाइन करता है, एनर्जीज आपकी जो बॉडी की है उनको अलाइन करता है। मेडिटेशन के अंदर रुकावट जो मन की आती है वो इसी वजह से आती है कि मन जगह जगह भागता है, और वो भागने का कारण ये है कि उसके पीछे जो एनर्जी है, जो प्राण है, वो बहुत तरफ से भाग रहा है। तो जैसे ही प्राण आपका जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है, तो आपका मन भी काम होना शुरू हो जाता है। तो पहला तो हो गया ना शारीरिक, तो शारीरिक हो गया। दूसरा आपने एनर्जी का किया, प्राण का किया, तो प्राण से जो है आपका जो और अलाइनमेंट जो है आपका बेटर होता है और मन और ज्यादा शांत होता है। पर ये एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए तीनों। ये सीक्वेंस इज द बेस्ट सीक्वेंस, लेट्स पुट इट दिस। नहीं, मतलब इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का ना मतलब ना, गैप नहीं, गैप नहीं। कि ये ये नहीं कि आपको भाई आज कंटिन्यू, हमने जो है योगा और प्राणायाम कर लिया और 2 दिन बाद मेडिटेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जो बेस्ट, जो एडवांटेज, जो फायदा होने वाला है वो तभी होगा जब आप ये चीजें सीक्वेंस में एक साथ में रखें। एक साथ।
ठीक है। अब योगा के अंदर भी आपको जरूरी नहीं, योगा में इतने सारे आसन हैं, आपको सारे आसन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो करने से आपका इतना एनफ अलाइनमेंट हो जाता है कि आप उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकते हैं। तो वो आसन हर्ष जी जिस प्रकार की व्याधि है शरीर में उसके हिसाब से होने चाहिए, या कोई से भी कर सकता है आदमी? कुछ आसन जो है वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें अर्ध भुजंग आसन और भुजंग आसन उनमें एक माना जाता है। अगर आप ताड़ासन करते हैं, वृक्ष की तरह से जो खड़े होते हैं, हम्म। वो भी अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से 3-4 आसन है, मैं आपको बता दूंगा कि ढूंढ के पिक्चर विक्चर भी भेज दूंगा कि भाई ये आसन है। तो ये कुछ 5-6 आसन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। और ये अगर आपको जो जो मेरे अनुभव में है, उसके हिसाब से आसन को होल्ड करना जो है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। और कितने सेकंड 30 सेकंड्स का टारगेट कम रखें। से कम? टारगेट रखें 30 सेकंड्स पर, शुरू में होता हाँ नहीं 30 सेकंड्स होल्ड, ना। बट 30 सेकंड्स का टारगेट रखें। 30 सेकंड्स अगर आपने रख लिया तो दैट इज एनफ। तो जैसे आप भुजंग आसन या अर्ध भुजंग आसन करते हैं, अर्ध भुजंग तो इसलिए करते हैं ना कि भुजंग हो नहीं पा रहा, तो अर्ध भुजंग से शुरू करते हैं आप। तो अर्ध भुजंग से शुरू किया आपने, अर्ध भुजंग को आसान है 30 सेकंड्स को होल्ड करना। भुजंग आसन को 30 सेकंड्स होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से शुरू करता है आदमी शुरू के अंदर, बट धीरे धीरे आप 30 सेकंड्स तक जा सकते हैं, तक जाना। है ना। तो इस तरह से 4-5 आसन ऐसे हैं जो आपको करने से आपका अलाइनमेंट प्राण का इमीडिएटली शुरू हो जाता है। भुजंग आसन से आपका अलाइनमेंट इमीडिएट शुरू होता है, ये भुजंग आसन की खूबी है। और कौन से हैं भुजंग? और तो ताड़ मैं तो भुजंग 3 तो बेसिक बता कहा दिए। था ना, हाँ, बेसिक मैं आपको, बेसिक। हाँ मैं सारे दिखा दूंगा, बट आप सिर्फ भुजंग से, अर्ध भुजंग और भुजंग से ही शुरू करें पहले, तो उसी से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि कैसे अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। जो एक मैं दो बता रहा हूँ। वैसे ये पद्मासन जब आप करते हो स्टार्ट में, तो बेसिकली जितने भी तुम्हारे जॉइंट है ना, फिंगर टू कलाई, और उन सारे जॉइंट्स की वो है उसमें। मतलब एक से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे, आप बैठे हुए होंगे, नो डाउट अबाउट इट। और भाई असली करने हैं ना किसी को, अब हम लोगों की वो एज नहीं रही है, मेरी तो रही नहीं खैर। सूर्य आसन है, उसमें 12 हैं रूट। मैं नमस्कार, सूर्य है, नमस्कार, सूर्य हाँ नमस्कार। हाँ सूर्य सूर्य भैया नमस्कार। वो तो उसके लिए बहुत फिटनेस चाहिए। यस, उसमें क्या है, जो आपको तड़ासन और सारे घुमा के लाने पड़ते हैं, बट दैट्स होल। अगर कोई 4 या 5 रूट सूर्य आसन कर ले, क्योंकि उसमें 12 पोजीशन है, 6 एक साथ, 6 दूसरी रिटर्न। हाँ तो इसी सूर्य जमाने में हम करते थे, अब नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सूर्य नमस्कार जो है हाँ उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका इफेक्ट ये है कि आपकी एनर्जी, आपको एनर्जाइज करता है। या तो सूर्य नमस्कार के अंदर आप होल्ड नहीं करते हैं पोजीशन को, नो, आपको कर ही नहीं कंटिन्यूअस करनी होती सकते, कर ही नहीं सकते। है ना। हाँ, तो मतलब उसका पर्पस अलग है थोड़ा सा, इसलिए या नो, या इसलिए यू आर मैंने राइट। उसको नहीं इसमें जोड़ा था इस वाले में। बट या आप अगर योगासन करना शुरू करें तो सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको जरूरी नहीं कि आप उसके बाद में मेडिटेशन करने बैठ सकेंगे या नहीं बैठ सकेंगे। तो सूर्य नमस्कार करना तो बहुत अच्छा है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, है नहीं। हाँ, तो मार्शल आर्ट में आता है। हाँ ठीक और है। अच्छा, पद्मासन जो तुम कह रहे हो वो तो मेडिटेशन की पोजीशन होती है पद्मासन। नहीं, उसमें पद्मासन में क्या है, स्टार्टअप जो होगा ना उसमें, बाद में तुम उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे। तो जैसे तुमने बैठे हो, पहला पोर्शन है, तुमने दोनों पैर आगे करे, तो आपकी जो पैरों के वो है ना, उनको कर रहे हो, वो जो आपकी क्या कहते हैं, उंगली कह रहा हूं मैं तो। फिर आप अपनी कलाई उसको कर रहे हो, जो हील्स हैं, फिर अपने नीज को करते आ रहे हो, फिर अपने आपके ये जो जोड़ है, इसको पैरों को पलौती से मार के ऊपर उठाते हो। ऐसे फिर हाथों को लेफ्ट राइट और
नेक को करो और बाद में तुम पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाओ। तो वो सारे जॉइंट है ना, जिनको जॉइंट कोई जॉइंट नहीं छूटता उसमें, पहले फर्स्ट अच्छा, है उसका स्टार्ट। ठीक ठीक है। तो देखिए, दो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे आर आई वेरी नो इंपॉर्टेंट। बट अगर आप उसको मेडिटेशन से पहले करें तो मेडिटेशन में आपको हेल्प यस, मिलती है। ठीक है, तो ठीक एक शारीरिक और एनर्जेटिक तरीके जो प्राण के ये है, वो हो गया आपका योगासन एंड प्राणायाम। जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्राण की अलाइनमेंट शुरू होती है, वैसे ही आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। You were talking about 3 roadblocks. So first was body, second is man. You are saying. सेकंड वाज योर एनर्जी एक्चुअली, प्राणायाम से प्राण। अच्छा, ओके। तो प्राणा की तरफ ध्यान नहीं जाता ना लोगों का। हम्म, भाई लोग यही समझते हैं कि भाई बॉडी से कर लिया, फिर मन से कर लिया, हो गया। बट जो बीच में मैं प्राणायाम जोड़ रहा हूँ, हम्म, वो प्राणायाम जोड़ने के पीछे का कारण ही ये है कि प्राणायाम से जब आपकी एनर्जीज फर्दर अलाइन होती है, देखिए ना, पहले आपने योगा किया, आपकी एनर्जीज अलाइन हुई, शारीरिक रूप में अलाइन होनी शुरू हो गई, शरीर में जो प्राण चल रहा था वो ठीक से होना शुरू हो गया। उसके बाद में आपने प्राणायाम किया। प्राणायाम करते ही जो आपके जो प्राण के साथ में जो चक्र हैं, जो कुंडलिनी है, ये सारी अलाइनमेंट शुरू हो जाती है। जैसे ये अलाइनमेंट शुरू होती है, इमीडिएटली आपका मन जो है शांत होना शुरू हो जाता है। मन के अशांत होने के पीछे, अब हम लोगों ने ये भगवत गीता के डिस्कशंस में कई बार, बीच बीच में कई बार उसको जिक्र किया था हम्म, कि जो आपके जो जो वासनाएं हैं चित्त के अंदर, हम्म, जब उनके ऊपर प्राण चलते हैं तो वो वासना एक्टिव हो जाती है। तो जब वो प्राण जो है, जब वो अलाइन नहीं है, तो वो जगह जगह डिफरेंट वासनाओं को एक्टिव करता चला जाता है। तो उसका नतीजा, जैसे ही वासना कोई एक्टिव होती है, हम्म, उसका जो जो वो सबकॉन्शियस या चित्त के अंदर एक्टिव हुई वो, तो वो इमीडिएटली एक्टिव होने के बाद में वो कॉन्शियस माइंड के अंदर एक विचार, एक थॉट की तरह से प्रकट होती है। तो जब आपकी वासनाएं, डिफरेंट वासनाएं रिलेटेड हैं या अनरिलेटेड हैं, जो भी है, वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, तो डिफरेंट तरीके के विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम कहते हैं मन भाग रहा है, हम्म, मन एक जगह टिकता नहीं है, वो टिकेगा कैसे भाई? उसके जो मन के जो विचार के पीछे, जो बैकग्राउंड में जो उसकी चित्त के अंदर वासना थी, वो एक्टिव हो रही थी। जब वो एक्टिव होगी तो उसने निकलना तो है विचार के रूप में। तो इसका मतलब यह है कि जो प्राण जो जगह जगह घूम रहा था, उसको अगर आप किसी तरह से अलाइन कर लें, फोकस कर लें, तो वो जगह जगह नहीं घूमेगा। जब वो जगह जगह नहीं घूमेगा, जगह जगह पे वासनाएं एक्टिव नहीं होंगी। जब मल्टीपल वासनाएं एक्टिव नहीं होंगी तो मल्टीपल थॉट्स प्रकट नहीं होंगी। जब मल्टीपल थॉट्स प्रकट नहीं होंगी तो काम हो जाएगा माइंड। तो इसलिए जो प्राणायाम जो है वो इसलिए इसमें हेल्प करता है हमेशा। और प्राणायाम के और भी बहुत सारे फायदे हैं, योगा के भी बहुत सारे फायदे हैं, बट योगा से आगे प्राणायाम जाएंगे तो प्राणायाम के कितने फायदे हैं, ये तो आपको सिद्धियां दे देता है। बहुत सिद्धियां मिलती हैं इससे, प्राणायाम से, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो मेरा कहने का मतलब थॉट्स है। के मामले में एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सॉरी, एक बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ पूछ रहा हूँ कि हाँ थॉट्स के मामले में, कि अगर कोई हैवी थॉट होता है या दैट्स ए ओवरपावरिंग थॉट, तो इट एक्चुअली रिमूव्स ऑल द अदर थॉट्स, जैसे हमने फील किया राइट, कि राइट। तो माइंड की ना, जो मन के चार पांच स्टेजेस मानी जाती है। स्टेजेस क्या कहें, मोड्स कहना चाहिए जिसे। तो जैसे अब एक आपका मोड होता है कि, जैसे एक तो आपका नॉर्मल मोड है जिसके अंदर मन जो है वो आपका नॉर्मल तरीके से इधर उधर जाता है, बात हम्म, करते हैं, हम्म, सब कुछ हम्म, हम्म, नॉर्मल। एक हो जाता है कि एक एक मोड होता है, उसको कहते हैं विक्षिप्त मोड। हम्म, उसमें माइंड जो है वो
एडिशनल, मतलब अगर आपको 1 मिनट में 4 थॉट्स आनी चाहिए थी तो उसमें अब 18 थॉट्स आनी शुरू रहती। हम्म, तो ऐसी भी स्टेज होती है, कभी कभी मन जो है ना इतना ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है कि इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर भागता ही चला जाता है। हम्म, तीसरा एक मोड होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डल मोड। अभी माइंड जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो उसके बाद उससे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, डल हो जाता है एकदम से। तो एक डल मोड भी होता है। चौथा मोड होता है जिसको हम कई बार रिलेट कर लेते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ। जैसे आपको मान लीजिए कि आप इसको ऑब्सेसिव कह भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब साइकोलॉजिस्ट जैसे भी डिफाइन करेंगे। बट जैसे मान लीजिए कि आपको किसी किस्म की एक चिंता लग गई है और अब सारा दिन आप उस चिंता के बारे में ही चिंतित हो। हम्म, आपको और कोई बात जो है वो समझ ही नहीं आती, मतलब आप उसमें ध्यान ही नहीं आपका जा सकता। आप करते भी हो तो वो आधे मन से करते हो, हाँ, क्योंकि माइंड आपका एकदम से उस चिंता में लगा हुआ है। हम्म, ये भी एक स्टेज होती है माइंड की, और सबके जीवन में आती है इस तरह की स्टेजेस, तो हम लोगों ने अनुभव किए हुए हैं ये सब। ठीक है ना। चाहे वो चिंता किसी भी किस्म की हो, चाहे वो बच्चे की चिंता लगी हुई हो, या पैसे की चिंता लगी हुई हो, या कोई खर्चा ऐसा आ गया हो, या कोई बीमारी आ गई हो, कुछ कुछ भी चिंता ऐसी लग जाती है। जिसको हम टॉप ऑफ द माइंड इशू कह देते हैं, हाँ, जिसको हम बिल्कुल माइंड कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड हो गया, प्रीऑक्यूपाइड। अभी उसी में लगा हुआ। बट उसके अलावा एक स्टेज होती है जिसके अंदर माइंड जो होता है काम होता है, कलेक्टेड होता है। जिसको कलेक्टेड माइंड के अंदर आप थॉट्स को डेलिबरेटली और डेलिबरेशन के साथ में आप उसको एक्ट करते हो, आप कामली रिएक्ट करते हो। ये जो कामली रिएक्ट करने वाली जो स्टेट है, जो कलेक्टेड माइंड की स्टेट है, ये स्टेट ना सिर्फ जीवन में अच्छी है, ये मेडिटेशन के लिए समझ लीजिए कि पहला माइलस्टोन है, पहला अचीवमेंट है मेडिटेशन का। ये माइंड आपका कलेक्टेड हो जाता है। तो उस स्टेज पर पहुंचाने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उन ऑब्स्ट्रक्शंस को अगर आप पहले एड्रेस करते हैं, पहले उसको आप हैंडल करते हैं, तो आपका माइंड उस कलेक्टेड स्टेज तक आसानी से पहुंच जाता है। गलती कहाँ होती है कि लोग बाग जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले माइंड को काम करना है, कलेक्टेड स्टेट पे लाना है, और वो सीधा कोशिश करते हैं कि कलेक्टेड स्टेट में आ जाए, तो आता ही नहीं, मन भागता रहता है। तो कहते हैं भी मेडिटेशन होती ही नहीं। अभी आप फोकस और कंसंट्रेशन और इसकी बात छोड़ दीजिए, वो तो बाद में आएगी बात। पहले माइंड तो कलेक्ट हो, उसके बाद कुछ करेगा ना। तो उसको कलेक्टेड स्टेज पे पहुंचाने के लिए, लाइक आई सेड, इट इज गुड फॉर लाइफ एंड इट इज गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो गुड फॉर लाइफ क्योंकि आप सिचुएशंस को हैंडल बेटर कर सकते हैं, आप लाइफ को हैंडल कर सकते हैं बेटर। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड मटेरियल है लाइफ को भी बेटर हैंडल कर सकते हैं। वो बेटर करते हैं आप। तो उसके लिए ये जो दो छोटी छोटी चीजें जो इससे पहले वाली है ना, ये योगा एंड प्राणायाम, ये दोनों करने से आपका माइंड उस कलेक्टेड स्टेट में आ जाता है। जब उस कलेक्टेड स्टेट में आ जाता है तो नाउ यू आर रेडी फॉर मेडिटेशन। तो हर चीज अगर चिंता लगी हुई हो हाँ और वो कोई कंसर्न है या किसी की जो भी है, हाँ, वो रिजॉल्व नहीं होती, तो वो कैसे योगा या प्राणायाम से उसको रिजॉल्व कर सकता है या ओवरकम कर सकता है कि दिमाग उधर ना जाए? कर सकता है। कर सकता है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं आपको। हाँ जी। आपके जो ब्रेन है ना, उसके 2 हेमिस्फीयर माने जाते हैं। तो जो लेफ्ट है और जो राइट साइड है ब्रेन की, तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो थिंकिंग ब्रेन है, और राइट साइड जो ब्रेन है वो आपका है फीलिंग ब्रेन, जिसको कहना चाहिए वो भाव वाला, भाव जो होते हैं, इमोशनल ब्रेन। राइट और लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी चल रही होती है, तो जनरली हम लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड ने
पिछले कई सौ सालों से लेफ्ट ब्रेन के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है। तो हम लोगों को बचपन से ही लेफ्ट ब्रेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करवा कर हमें एक आदत सी डाली गई है कि लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना है। इस स्टेट तक हम पहुंच गए हैं कि हम राइट ब्रेन जब हमारा एक्टिव होता है तो हमारा वो लेफ्ट ब्रेन हमें उसको बोलता है ये सब जो बेकार की बात है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। अभी क्या है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के साथ साथ जब आप ब्रेन के अंदर जब भी आप विचार कर रहे हैं, जब भी आपकी ब्रेन माइंड की जो स्टेट है, नॉट ब्रेन की स्टेट बट माइंड की जो स्टेट है, उस स्टेट के हिसाब से कुछ ब्रेन वेव्स को आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब आपकी अगर एंग्री स्टेट होती है तो ब्रेन वेव्स आपकी डिफरेंट होती है। अगर आप उसको ब्रेन की वेव्स को मेजर करने का मैप इंस्ट्रूमेंट करके लगा के देखेंगे तो जैसे अल्फा बीटा गामा इस तरह के डिफरेंट स्टेट्स हम उसको रेंजेस को डाल देते हैं उसमें, तो वो डिफरेंट स्टेट में होता है। तो जो कलेक्टेड माइंड की जो स्टेट होती है जिसके अंदर ब्रेन वेव्स उसकी जो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो ब्रेन वेव्स एक डिफरेंट रेंज में होती है, मेडिटेटिव स्टेट में और डीप चली जाती है। तो अब तो ब्रेन जो है वो ब्रेन की एक ये भी खूबी है कि ब्रेन जो है वो ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। आप माइंड से ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन द सेंस कि जब आप माइंड को कंट्रोल करते हैं तो ब्रेन धीरे धीरे उस तरह की ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर भी एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं या कंसर्न, जैसे आप कह रहे थे, पर चिंता ही होती है, कंसर्न से ज़्यादा अगली स्टेट है वो, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो एब्सोल्युटली लेफ्ट ब्रेन में चला जाता है और वो सोचना ही शुरू हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको माइंड से ही ब्रेन वेव्स को ठीक करना है। तो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इस केस। आप इसके लिए अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो आप ये एक एक कंपनी होती थी हेमी सिंक, HEMISYNC नाम से। इन लोगों ने हेमिस्फीयर। इन लोगों ने वो कुछ सीडीज बनाई हैं म्यूजिक की, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में जो जो गैप है उसमें वो क्रिएट करके ब्रेन वेव्स को आपको काम करवा देती है। ये तो होगी एक्सटर्नल है, कोई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सेल्स में कमीशन नहीं है बट इट इज वन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल। वो वही है ना, जब सोते हैं आप तो वो लगा के सोते हैं, हाँ वही वाली है। अच्छा, दूसरा क्या है, प्राणायाम के हिसाब से, मतलब प्राण और चक्र के हिसाब से जब भी आपको कंसर्न ज्यादा होती है, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उसके ऊपर असर पड़ता है। जो थिंकिंग वाली कंसर्न की बात कर रहा हूँ, चिंता की बात कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि हर तरह की कंसर्न होती है ना, कोई कोई वो हार्ट रिलेटेड, मतलब इमोशन रिलेटेड कंसर्न भी होती है, उस पर हार्ट चक्र भी असर कर सकता है। बट सोलर प्लेक्सस के अंदर जो सोलर प्लेक्सस जो चक्र है वो आपका क्लीन एंड उसकी जो जो स्ट्रेंथ है वो बैलेंस्ड, और उसकी जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर। ये तीन चीजें जो हैं ये चाहिए। तो जब जैसे ही चिंता होती है तो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब जैसे अगर कह लिया ना सीधा जाना चाहिए अगर उसे, तो सीधा जाने की जगह पे टेढ़ा जाना चाहिए। तो एनर्जी जो है प्रेशराइज हो रही है उसकी। तो सोलर प्लेक्सस को के चक्र को अब आप कैसे हैंडल करेंगे अगर आपने इसको ठीक करना है तो?
तो उसके लिए फिर आपको प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप प्राणायाम के अंदर जो आप नाड़ी शोधनम से शुरू करते हैं, प्राणायाम करना शुरू करते हैं, तो उससे जो आपके चक्रास हैं उनकी डायरेक्शन और अलाइनमेंट भी बेटर होना शुरू हो जाता है। सो इवेंचुअली मतलब जो सोल्यूशन इज नॉट कि भाई अब ब्रीदिंग इज नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट। तो प्राणायाम भी ब्रीदिंग ही है बेसिकली, बट वो बड़ी स्पेसिफिक ब्रीदिंग है। बट एक नॉर्मल ब्रीदिंग भी जो है उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीजें करने से आपकी जो, हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं रेजिलियंस, कि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट एंड वरीज को हैंडल करने की जो रेजिलियंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर प्राणायाम, लाइक आई सेड, प्राणायाम इज आल्सो ए ब्रीदिंग, but it's a very specific, very technical kind of breathing. But there is a normal breathing also जो आपकी उस resilience को बढ़ाती है, and that normal breathing is a breath cycle of 12 seconds. 6 seconds inhale, 6 seconds exhale. ये इसको हम एक साइकिल बोलते हैं ना। इसके अंदर आप एग्जैक्ट 6 सेकंड तो नहीं करते ना, 5-5.5 सेकंड का आपका इनहेल हो जाता है, फिर आप स्विच करते हैं ना एक्सहेल करने के लिए, तो उसमें भी आधा सेकंड लग जाता है, तो फिर 5-5.5 सेकंड का एक्सहेल होता है, फिर इमीडिएटली स्विच करना है। मतलब बीच में जो जो हमारा एक, अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीदिंग के, चलिए ये तो फर्स्ट डिक्लेरेशन कि प्रॉपर ब्रीदिंग विल आल्सो हेल्प इन मेडिटेशन, एंड सेकेंड डिक्लेरेशन कि जब आपको रेजिलियंस बढ़ानी है, देखिए हम लोग सिचुएशंस को चेंज करने के लिए तो हमको उसको सिचुएशन को कोई ना कोई एड्रेस करना पड़ता है, कोई एक्शन करना पड़ता है, बट सिचुएशन के लिए जो हमारा रिएक्शन है, जो वरी है, उसको एड्रेस करने के लिए हमको ब्रीदिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्रीदिंग से अगेन प्राणा जो है वो अलाइन होने शुरू हो जाते हैं, और प्राणा के अलाइन होने से माइंड जो है वो कलेक्टिव स्टेट में जाना शुरू हो जाता है, तो रेजिलियंस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस ब्रीदिंग के अंदर ये वाली ब्रीदिंग जो है आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। क्या आपको इनहेल करना है और डीप इनहेल करिए, 5 की गिनती तक करिए, 1 2 3 4 5, और इमीडिएटली उसको एक्सहेल करिए, 1 2 3 4 5, और फिर इमीडिएटली इनहेल कीजिए। तो ये जो 11 सेकंड का, जो 11 सेकंड की ब्रीदिंग हो जाती है, 5-5.5 सेकंड का इनहेल, 5-5.5 सेकंड का एक्सहेल, एंड हाफ ए सेकंड और सो फॉर स्विचिंग, 1 सेकंड भी स्विचिंग में लग सकता है। तो ये ब्रीदिंग जो है, दिस इज ए वेरी वेरी हेल्पफुल ब्रीदिंग। और एक बार हमने इसके बारे में थोड़ा सा डेमो भी किया था, आपको शायद याद हो, इफ यू रिमेम्बर, मैंने वो एक वो मशीन लगा के और वो आपको चार्ट वगैरह दिखाया था। बट कमिंग बैक टू मेडिटेशन, क्योंकि हम लोग एक हर सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा और एडिशनल ले सकते हैं, तो ये ब्रीदिंग इज अनदर सब्जेक्ट। सो योगा, प्राणायाम, एंड प्राणायाम के बाद में आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग, और प्राणायाम, खासकर प्राणायाम के बाद में आप देखेंगे कुछ चेंजेस आपकी ब्रीदिंग में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप वरीड है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, इनहेल और एक्सहेल के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका। और जब आप काम होते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। सो ब्रीदिंग इज ए थर्ड थिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस अलोंग विद योगा एंड प्राणायाम। अगर किसी को प्राणायाम पूरी तरह से नहीं कर पाता है,
या कोई टीचर नहीं मिला आपको सिखाने के लिए मान लीजिए, तो द मिनिमम यू कैन डू इज डू 10 मिनट्स ऑफ इस पर्टिकुलर ब्रीदिंग को, जो ये मैं आपको 12 सेकंड वाली बता रहा हूँ, वो एक्चुअली 11 सेकंड में बोलता हूँ उसको। तो उसको मैंने नाम दिया है एकादशी उज्जयी। सो एकादशी उज्जयी के अंदर यू विल ब्रीथ डीप 5 सेकंड्स इन एंड 5 सेकंड्स आउट, and 5 seconds in and 5 seconds out, 5 seconds in, 5 seconds out. You do this for 5 minutes, और इसका जो असर है वो क्यूमुलेटिव है। मतलब आपने अगर 5 मिनट जो आज किया है, वो एक उसका इफेक्ट जो है वो क्यूमुलेटिव है आपका। तो नेक्स्ट टाइम 5 मिनट करेंगे तो पहले वाले 5 मिनट से थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो आ चुका है वो उसको लेता हुआ चलेगा। So it is eventually it will change your resilience. एंड मेक ए नोट, नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे तो हम इसके बारे में भी और ज़्यादा बात कर सकते हैं। सो गुलाटी जी, कमिंग बैक टू द मेडिटेशन साइड ऑफ इट, सो इवन बिफोर वी स्टार्ट मेडिटेशन, इफ वी डू दीज टू थिंग्स, योगासना एंड प्राणायाम, तो आपका जो माइंड है वो एक कलेक्टेड स्टेट में आ जाता है, और उस कलेक्टेड स्टेट में आने के बाद में मेडिटेशन शुरू होती है। वेरी गुड, दिस इज आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं, ये तो गोल्डन रूल मेरे को पता लगा है। so, हाँ जी। पहले ये सब कुछ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब बहुत बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि वो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, फिर वो होती नहीं मेडिटेशन, क्योंकि आपका माइंड वहां पहुंचा ही नहीं है वेरी मच। ना? तो ये चीजें करने से, और लाइक आई सेड, अगर प्राणायामा के लिए आपको प्रॉपर टीचर नहीं मिलता है, देन यू डू द एकादशी उज्जयी, ये जो 11 सेकंड वाला ब्रीदिंग, वो भी 5 मिनट करें आप। हाँ, ये तो मैंने सुना हुआ है। शुरू में क्या होता था कि गुरुकुल में मैंने बताया आपको, हम पढ़ते थे तो उसमें ये सिखाया जाता था। उसमें क्या है कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो तो बच्चों ने तो यही सिखाते थे, वो और हाँ बाकी और कुछ नहीं, बस। हाँ, और मैं ये ठीक। सूर्य नमस्कार है, ये है मार्शल आर्ट आपकी ताकत के हाँ, लिए। ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली द बेसिक प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। अभी आज हमने मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे आगे, बट ये बेसिक प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन है। Meditation begins from where people mistakenly thinks that it will be the result of it. किसी जहाँ पे लोग समझते हैं कि मेरा ये गोल है मेडिटेशन, वहां से तो मेडिटेशन शुरू होती है। सो दैट इज वन थिंग। तो बाकी एक एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और मैं डिफरेंस से एक और पॉइंट आउट कर देता हूँ आज के लिए। वो एक डिफरेंस क्या होता है कि मेडिटेशन का इवेंचुअली असर होता है आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करने में। जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस बन के हमें सामने आती है ना, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस इज डिफरेंट, बट हमारी अवेयरनेस जो है वो लिमिटेड रहती है लाइफ के अंदर। तो मेडिटेशन से आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा आगे करेंगे बात, तो और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में। तो कंसंट्रेशन या ध्यान जो है उसमें और स्पिरिचुअल मेडिटेशन में ये भी एक अपोजिट इफेक्ट है, इन द सेंस कंसंट्रेशन के अंदर यू गेट टू ए पॉइंट ऑफ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। जब आप कंसंट्रेट करते हैं, आप कौन है ये आप भूल जाते हैं। कंसंट्रेशन जो है, इट इज सेल्फ फॉरगेट, या आपका सेल्फ आपको याद नहीं रहता। जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, दैट इज ए सेल्फ एक्सपेंशन। जो आपका सेल्फ है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है।
So concentration and meditation, जिसको spiritual, I am using the word term spiritual meditation to just make this difference. तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन के अंदर आपकी सेल्फ एक्सपेंशन होता है, कंसंट्रेशन के अंदर सेल्फ फॉरगेटफुलनेस होती है। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस तो मेरे को समझ में आती है, हो जाता है। अब स्पिरिचुअल साइड वाली वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्या आपके। हाँ, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दूंगा, बट इवेंचुअली उसका जो मीनिंग है वो आपको तभी पता लगेगा जब आपको उसका एक्सप्लेनेशन मतलब अनुभव हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका उसका रियल मीनिंग तभी पता लगता है कि जब उसका अनुभव हो जाता है। और वो अनुभव करने के लिए ये प्रोसेस है। कंसंट्रेशन इज ए प्रोसेस। पर कंसंट्रेशन को अगर जस्ट टू लेट यू नो, कंसंट्रेशन में आप कंसंट्रेशन को यूज करते हैं, यानी ध्यान को यूज करते हैं, तो आप उसको सिद्धि की तरफ ले जा सकते हैं, सिद्धि पा सकते हैं। और उसी ध्यान को आप डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं तो आप ध्यान से मेडिटेशन में जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर टेक्निक्स आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सी टेक्निक से आपको क्या डेस्टिनेशन मिलेगी। So what you are saying is, हाँ, 1 second, for understanding, हाँ, what you are saying is yoga, pranayam, breathing, and then concentration. and And concentration. then after concentration, the technique. Right. Then in concentration, the technique of concentration, आप किस तरह से, कौन सी टेक्निक से मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं कर रहे हैं, किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं आप जैसे हम कह रहे थे ना, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें, या आप कहते हैं कि किसी भगवान के ऊपर फोकस करें, तो आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। तो वो एंड रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या डिफरेंट लाइंस हैं? एक तो एंड रिजल्ट मैंने जैसे आपको अभी पॉइंट आउट किया कि सिद्धियां मिल सकती हैं। एक एंड रिजल्ट है जिसके अंदर आपका सेल्फ एक्सपैंड हो सकता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जो है वो तो सेल्फ रियलाइजेशन वाली है ना। ठीक है। फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन के डिफरेंट वो स्टेजेस हैं जो कभी हमने पहले डिस्कस किए थे, बट वी विल कम टू दैट अगेन इन दिस। सो एंड रिजल्ट जो है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग। सिद्धियां मिलती हैं, सिद्धियां बहुत अच्छी हैं। प्राणायाम से प्राण के कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये जो जो सिंपल सिद्धि जो ऐसे हैं, जो ये मार्शल आर्ट्स वगैरह वाले लोग दिखा देते हैं, वो भी मिल सकती है। ये सारी चीजें इसी में है, इंक्लूडेड है मेडिटेशन टेक्निक्स के अंदर। डिफरेंट टेक्निक्स विल गिव यू डिफरेंट रिजल्ट्स। सो इट इज ए साइंस, इट इज ए बिग साइंस, एंड इसको कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा करके और एक साइंस की तरह से ही रखना चाहिए सामने। ठीक है जी। तो आज आई थिंक एटलीस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है इसका। एटलीस्ट वी नो कि हाँ, दिस इज ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग इट। देन वी विल टॉक अबाउट different techniques, what their results are going to be. Then you can select what technique you want, because based on the result you want. अगर आपको अगर आपको प्योरली स्पिरिचुअल रिजल्ट चाहिए तो आपको वो वाली टेक्निक्स चाहिए जो आपको प्योरली स्पिरिचुअल रिजल्ट है। अगर आपको चाहिए कि भाई आप दूसरे की मन की बात जान लो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में आप दूसरे व्यक्ति को कोई प्राण शक्ति भेज सको, सिद्धि हो आपकी ऐसी कोई, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करो। I think we will go into advanced meditation. मतलब this is not just a common
मेडिटेशन जो कॉमनली नोन मेडिटेशन है वो सारी वी विल गो इनटू वेरी एडवांस्ड टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निक्स, हाउ you will use them, what will be the end result of it, how you have to do it, all of those things. एक बार एक कोई दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट से मेरठ में एक लेडी आई, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, अच्छा एंड शी टॉक्ड अबाउट मेडिटेशन, ठीक है। अच्छा तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि मेडिटेशन और प्राणायाम, इस पे क्या अंतर है? अच्छा तो उन्होंने जो जवाब दिया वो समय तो सक पका गया। उन्होंने कहा एक ही चीज है, एक इंग्लिश में कह रहे हो, एक हिंदी में। अच्छा सो यू सी हाउ मच कंफ्यूजन कैन अराइज राइट when a teacher is telling you like that. या उसके बाद मैं चुपचाप रहा, भाई ठीक है मैं सुन लिया, बट आई वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली या बट नहीं ठीक है, पीपल आर गोइंग अराउंड टेलिंग इट। वाल इसमें सबको सब चीज तो नहीं पता थी, बट उसने बेचारी ने जो जिससे वो उसका नहीं, बट शी वाज अ टीचर, Yeah, I काइंड know. ऑफ ए लेक्चरर, मतलब अरे वो एक शायद बहुत ही छोटे लेवल पे शायद बोल रही थी मेरे ख्याल में। एक्चुअली क्या है कि कुछ ऐसा है उस जी, कुछ लोग जो हैं वो ये सब चीजें एज अ प्रोफेशन करते हैं, मनी मेकिंग बिजनेस है उनका ये। दिस इज नॉट व्हाट दे एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प यू विद, प्रॉब्ली नो, नॉट। मनी मेकिंग वाले दूसरे हैं, ये जरूरी नहीं है कोई इग्नोरेंस भी हो सकती है। या मतलब सबको सब चीजें नहीं होती। और उसमें क्या है कि फिर वही बात होती है, वो ये होती है कि जो गुरु है ना उस टाइम ये कहता तू इतना ही कर ले, तुझे आगे आ जाएगा अपने आप। तो जितना उनका है, जो उनकी वो है, हर कोई पूरा एक्सपर्ट तो है नहीं। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, इसके इन सबको सिखाने में या इनके बारे में बात करने में अगर आपको अथॉरिटी चाहिए तो आपको अनुभव चाहिए। या सिर्फ किताब से पढ़कर आपने बता दिया तो वो उसमें वो अनुभव नहीं है ना, तो यू विल मिस आउट ऑन थिंग्स। और या जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ पता है कि ये अनुभव है तो इसकी वजह से ये ऐसे है। तो और जब ये करेंगे तभी अनुभव होगा, अगर करेंगे ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा? या बेसिकली इफ यू सही डोंट बात है, सही बात है, तो सही बात है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको स्कूल में, आपको कॉलेज में, ये आपको एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ा देते हैं और या फिर आप वो उसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, बट उसमें जो जो अनुभव हैं वो अभी बहुत थोड़े हैं, बहुत बहुत कम हुए हैं। तो मतलब वो इसलिए वो कई बार वो मैं उस पर गया था, वहाँ जनपथ पे वो जो है भारतीय विद्या भवन, उसके बराबर उनका स्कूल है एक। तो अब मैं बुक स्टोर था, मैं गया था तो बुक स्टोर में ही, तो अब ये एक एक किताब मैं वहां से लाया था, भारतीय विद्या सार। तो इसमें इस मोर 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 ऑफ द डेफिनेशन बुक इन एक्चुअली, कि वो जैसे वही ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से उनके उनके स्कूल में है ये कोर्स। So it's quite good actually, but basically that's what they are doing. They are telling by these are हाँ these different things. उसको कुछ स्कॉलर्स ने लिखा है, अब कितना अच्छा लिखा है ये तो भाई पढ़ के तुम्हें पता चलेगा और अनुभव करके। बट अच्छी बुक है इन ए सेंस, मतलब लाइक पहले लेवल की नहीं है, ये सेकंड या थर्ड राइट। लेवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो आज के जो बातें हैं ना उनका कुछ नोट्स बना दें। बना दूंगा, नोट्स तो है ना? बना लिए मैंने ऑलरेडी, इसको हाँ मैं भेज दूंगा। हाँ इतनी सिद्धि बिल्कुल। तो इसे है भाई। नहीं वो एक्चुअली क्या होता है, उससे नोट्स से ना फिर थोड़ा सा हमको भी डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई या अभी नो, आई इसमें ज्यादा नो। बात करनी है, इसमें आगे जाना है, हाँ इसमें हाँ, ऐसे श्योर। वो And डायरेक्शंस I suppose to next time when we meet, you will proceed in the exercise or हाँ, whatever. इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। आगे हाँ, बढ़ते हैं। हैं बहुत ही थोड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है एक्चुअली। या और हाँ अब गीता की तो थोड़ी बैकग्राउंड हम लोग ले ही चुके हैं, उसके भी हाँ बीच बीच में वो आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत क्लियरिटी मिली है इसमें। हाँ, कैसे वेरी गुड। मैंने तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन किया था,
मेरे को ये नहीं पता था कि ये सब साथ में करना पड़ता है। नहीं अच्छा है ना ये सारी चीजें, देखो अच्छी बात अब है। जो अगर ना आप सवाल ही नहीं करोगे तो फिर हमको कि आगे सारी बातें कैसे हम कर पाएंगे। तो जो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू नहीं, मैं तो आपका बहुत थैंकफुल हूँ। और सबका जो डिस्कशन कैसे किया, किसी ने अब कोई वो क्वेश्चन किया, किसी ने कोई किया, या जो कुछ ना गुलाटी कुछ जी तो ने मतलब क्लैरिटी मिली है ना। जो गुलाटी जी ने क्वेश्चन वो स्टूडेंट का किया था, मैंने किस टाइम अपने फादर से किया था, तो फादर ने इसको बड़े ठीक, मतलब आई कंसिडर दैट वाज ए वेरी प्रॉपर आंसर आई स्टिल टुडे। उसने कहा कि भाई आई एम ए फादर आल्सो, टीचर आल्सो, ब्रदर आल्सो। These different deities, whatever you want to call it, they are defining his particular quality for that purpose. These are different name, but they are same Brahman. राइट। ये उसकी जो है जो एट्रीब्यूट्स हैं कि भाई वो एजुकेशन देता है तो वो सरस्वती बन गई, ये धन देता है इस करने से तो कर्म वो बन गया, और दुर्गा जाकर लड़ती है तो उसका ये जो ब्राह्मण के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम लोगों ने डिफरेंट नाम दिए हैं। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। कोई आठवीं नौवीं में तो पढ़ता था तब मैं तो, बट आई स्टिल इवन टुडे आई बिलीव दैट्स द वे वी आर। लाइक हम फादर भी हैं, ब्रदर भी हैं, तो डिफरेंट हमारे रोल हैं तो हम सेम ही in a sense. Well, that's what the short answer I got, and but मैं आपको बताऊं, पंजाब में ना मैंने देखा है पंडित जी सवेरे सवेरे नहा के चलते हैं ना, वो अपना कोई इंडियन नहीं हो, सिर्फ जपजी साहब पढ़ते जा रहे होते हैं। अच्छा, और पंजाब में बहुत हिंदू हैं जो जपजी साहब सवेरे करते हैं। मैं कई बार जैसे सैर करने जाता हूँ 20-25 मिनट है, तो मैं फोन के ऊपर जेब लगा के जेब में डाल देता हूँ। तो मेरे को अभी तक तो याद हुआ नहीं, पर मतलब है कि मैं बचपन से, माँ तो करती थी सवेरे सवेरे, पर मेरा कहने का ये सोच, मैं इसके बारे में यही सोच रहा था कि ये पहले क्वेश्चन बहुत पहले हुआ होगा, और उन्होंने ये जैसे गुरु नानक देव जी ने लिखा है, तो समहाउ इट सबने उसको एक्सेप्ट किया और इट बिकेम नित्य। और अब क्या है कि उसको एक किस्म की सारी फैमिली में एकता है, सारे वही कर रहे होते हैं, वही एटमॉस्फेयर बना होता है। अब जैसे अगर मैं सोचूं दूसरी फैमिली जैसे होती हैं, उसमें तो कोई धूप जला रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। एक फैमिली 4 आदमी है, उनका नेचर डिफरेंट है, वो तो होता ही है, पर कर भी दूसरा रहे हैं। ये चीज जो है ना, आप चाहे आपके लिए एक्सेप्टेबल है, आपने देखा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मेरे को अच्छा लगता है जो उसने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स ने, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। तो वो सोच के आए थे, तो इसका सोल्यूशन भी यही है एक, पर है कि वो बेचारे ऐसे ही चले गए वापस। नो, उसका जो है ना, आप जो कह रहे हो उसका जवाब हिंदू धर्म में बहुत पहले आ चुका है, वो शंकराचार्य थ्योरी है। और वो वैदिक ब्राह्मण को सतचित आनंद, आपको उसकी जो वो है सतचित आनंद को, वो ये 3 मानो या फिर एक में, वो उसमें बेसिकली अगर शंकराचार्य की कोई चीज पढ़ोगे तो वो तीनों को उठा नहीं, डायरेक्शन तो उन्हीं से आनी चाहिए, जैसे 4 मठ है, मतलब उनको उनको वेदांती एक जो है, करने के लिए कुछ तो वेदांतियों ने यही किया है। वेदांत में बेसिकली अद्वैतवाद जो है वो वही है उसमें। और जगह जो है द्वैतवाद, त्रियतवाद, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो शंकराचार्य ने जो किया था अद्वैतवाद, वो शुरू से ही वही है। अब उसका क्या है कि अब जैसे गुरुकुल है या स्कूल है, सबसे पहले क्या होता था, प्रार्थना करते थे। भाई ये क्या जो है ना, जो गुलाटी जिन स्कूलों की और उनकी बात कर रहे हो ना आप, ये 1000 साल से लोग राइट आर लोगों के हाथ में नहीं थे, वो उसकी वजह से नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब इनको वापस लाना चाहिए, और ये जो मठ है ना, इनको ये शुरू करना चाहिए भाई। मतलब कि ये वो कर रहे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था शुरू में ना, वो सवेरे उठ के प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छा लगता था मेरे को। आई नो, जो that's the way it is actually, let it put this way.
चलिए Yeah. मैं चलो तो मैं सर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, है आई नो दैट्स व्हाट आई वाज, मैं